हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 2 11th फिजिक्स और क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आ चुके हैं। जरा सवाल को समझते हैं क्या दिया है। सवाल को देखें अगर आप, इन्होंने कहा सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। आपको ना एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ में एक सिचुएशन दी हुई है, वो सिचुएशन आपको बतानी है कि फिजिकली क्या वो सिचुएशन देखने को आपको मिलती है कहीं। उस ग्राफ के लिए जो सुटेबल सिचुएशन हो वो बताने की कोशिश करनी है। चलो जरा पहले ग्राफ को ध्यान से देखते हैं। देखो ग्राफ को अगर यहाँ से देखें, मैं इस पे ना नंबरिंग कर लेता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ 1 पॉइंट है, ये 2, ये 3, ये यहाँ पे काटा इसने 4, ये यहाँ पे 5 और ये यहाँ तक 6। पहले ग्राफ की बात करो तो देखो ये किस किस का ग्राफ है। पहले तो ग्राफ देखो किसका है, एक्स। एक्स का मतलब है पोजीशन, पोजीशन कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक ही बात है। और इधर टी, टी का मतलब है टाइम। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, जैसे 1 से लेके 2 तक डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 है। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो है वो कहाँ पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है। 1 से लेके 2 तक बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर आप 2 से 3 तक की बात करेंगे तो देखो 2 से 3 तक इसका डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ा। देखो यहाँ तक ऐसे बढ़ा, मतलब बॉडी आगे की तरफ चली, आगे की तरफ चली, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, एक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई। ठीक है, फिर 3 से 4 की तरफ जाओगे तो 3 से 4 देखो ये घट रहा है उसका ग्राफ, मतलब बॉडी वापस उसी पॉइंट पे आ गई जहां से चली थी। 0 से चली थी, 0 पे ही आ गई। रेस्ट में थी जब वो x इज इक्वल टू 0 था, तो वो वापस आ गई। 3 से 4 तक अगर देखोगे तो x क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और बॉडी वापस x इज इक्वल टू 0 पे आ गई। फिर उसके बाद 4 से 5 तक देखोगे तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट 4 से 5 तक करोगे तो डिस्प्लेसमेंट इसका नेगेटिव चला गया। 4 से 5 तक जाओगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव में हो गया, नेगेटिव में चला गया। और फिर उसके बाद वो बॉडी 5 से 6 तक, वो बॉडी जो है उसी पॉइंट पे रुक गई जहाँ पे, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया 5 से 6 तक। 5 से 6 तक वो जो जिस पॉइंट पे वो गई थी, एक्स नेगेटिव हुआ था, उसी पे जाके वो वापस रेस्ट में आ गई, क्योंकि एक्स नेगेटिव पे आ गई थी वो, तो एक्स नेगेटिव पे ही, एक्स नेगेटिव पे वहीं की वहीं वो रेस्ट में आ गई। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में कहाँ बन सकती है? मेरे ख्याल से मैं अगर ऐसे सोचूं कि मेरे पास एक बॉल है, फुटबॉल मान लो, ठीक है, वो बस सीधी जा सकती है। ठीक है, मैंने इधर से उसको किक मारा। शुरुआत में क्या था कि वो x इज इक्वल टू 0 पे थी बॉल, ठीक, काफी देर तक वो रेस्ट में रही। ठीक है, फिर हमने उसको किक मार के उसको आगे की तरफ भेज दिया, वो आगे चली गई, यहां तक पहुंच गई, मतलब x इज इक्वल टू, ये हो गया 2 से लेके 3 के बीच में x की वैल्यू बढ़ती चली गई, वो यहाँ पे गई। जैसे यहाँ पे पहुंची वो, उसको यहाँ से किसी और ने किक कर दिया, इधर से उसको किक कर दिया। अभी तो हमने इधर से करके भेजा था इसको किक, अब इधर से किसी ने किक कर दिया, किक करके वो वापस चली गई। वापस चली गई तो देखो अब यहाँ से ये 3 से 4 वापस आ रही है, वो फिर वापस यहीं से वापस उसी पॉइंट पे आ गई। ए यहाँ से चल के वापस आ रही है, वापस आ गई, वापस उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे थी x इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद यहाँ वाला जो बंदा था जिसने इसको किक किया था, वो इससे पीछे चली गई और भी, मतलब वो इसको पकड़ नहीं पाया और वो पीछे चली गई यार। तो ये सिचुएशन हो गई आपकी, और पीछे जाके यहाँ पे गोल हो गया और वो रुक गई। तो ये x इज इक्वल टू नेगेटिव वाली, ये जो x इज इक्वल टू नेगेटिव में चली गई थी, ये पूरा का पूरा फिनोमिना समझ लो आप, कहाँ से कहाँ कैसे कैसे गई। देखो x इज इक्वल टू 0 से चली थी, शुरुआत करो तो 1 से लेके जब वो 1 पे रखी थी, और 1 से
2 पे वो वहीं रखी रही, रेस्ट में थी, रेस्ट में 1 से 2 ग्राफ देख लो, रेस्ट में थी। फिर 2 पे हमने इसको किक करा, किक करने के बाद वो सीधी 2 से लेके 3 पे पहुंच गई, 3 पे यहाँ पहुंच गई। फिर 3 पे उसको उधर से किसी ने किक करा, 3 से वो वापस वहीं 4 पे आ गई, x इज इक्वल टू 0 पे आ गई वापस। लेकिन यहाँ पे वो बंदा इसको पकड़ नहीं पाया तो वो 5 पे चली गई पीछे, और 5 पे जाके वो फिर रेस्ट में आ गई, गोल हो गया और वो रेस्ट में आ गई। तो इसके लिए सबसे बढ़िया सिचुएशन मुझे लगी, फुटबॉल को सीधे उसने पास किया और फिर वहां से उधर से किक किसी ने किया और वो पकड़ नहीं पाया, पीछे गोल हो गया और वहां जाके ये रुक गई, फिर से रेस्ट में आ गई। यही ग्राफ इसको दिखा रहा है, जैसे जैसे मैंने नंबर लगाए हैं यही ग्राफ इसको बहुत अच्छे से सुटेबल तरीके से बता रहा है। अगले वाला पढ़ो। अगले ग्राफ में देखो वेलोसिटी जो है पहले नीचे की तरफ जा रही है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, 0 हुई। 0 होने के बाद फिर वेलोसिटी घटी, देख लो यहाँ से इसका ग्राफ देखो, यहाँ से वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, यहाँ तक कम हुई, ठीक। फिर उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव में हो गई, धीरे धीरे कम 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 और वेलोसिटी चली गई नेगेटिव में। फिर अचानक से वेलोसिटी फिर पॉजिटिव हुई और फिर धीरे धीरे कम 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 0 हुई, और 0 होने के बाद फिर से ये डायरेक्शन बदल के नेगेटिव में चली गई, नेगेटिव में चली गई। ऐसा सोचो कब होता है, ऐसा होता है तब, इसकी फिजिकल सिचुएशन सोचो। इसकी फिजिकल सिचुएशन है सेकंड वाले की, अगर मैं कहूँ इस पे भी नंबर डाल लूँ मैं 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसा ही फिर 4, ये नहीं 3 से ही कर लो इसको, ये 3 एकदम यहाँ से लौट के यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, तो इस पॉइंट को भी 3 कह सकते हैं। 3 से 4, 4 से 5, फिर इसको 5 बोल लो, 5 से 6, 6 से 7, इस तरीके से चलती जा रही, छोटी होती जा रही। अब देखो हमने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, मान लो हम 1 पॉइंट पे थे, ऊपर की तरफ फेंका, तो देखो ऊपर की तरफ फेंका तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम 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 होती चली जाएगी, कम कम कम। यहाँ पे वेलोसिटी थी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देखो ये हुआ, 1 से लेके 2 पे पहुंच रहे हो तो ग्राफ इसका ऐसा ही बनेगा, वेलोसिटी धीरे धीरे देखो कम 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 2 तक पहुंचते पहुंचते 0। ऐसे ही बॉल को ऊपर की तरफ फेंका था, धीरे धीरे वेलोसिटी कम 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 और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0। फिर वो वहां से वापस लौट आई, अब यहाँ से ये गेंद वापस आएगी, ये बॉल वापस आएगी और यहाँ पे फिर वापस आके यहीं टकराएगी। अब ये 2 से 3 पे आ गई, अब 3 पे जैसे ये यहाँ आके टकराई, फर्स्ट से टकराने के बाद तुरंत इसकी वेलोसिटी पहले से बदल गई, कम हो गई, ठीक है। तो 3 से इसकी वेलोसिटी कम हो, देखो यहाँ पे ग्राफ खत्म हुआ 2 से 3, और 3 से जैसे ही उसकी वेलोसिटी बदली ग्राफ टूट के यहाँ से यहाँ पहुंची, ठीक है, वेलोसिटी पहले से कम हो गई। मान लो पहले वेलोसिटी इसकी 20 से टकराई थी और अब इसकी वेलोसिटी 15 रह गई टकराने के बाद, फर्स्ट से टकराने के बाद, ठीक है। अब 15 को लेके जब ऊपर जाएगी ये धीरे धीरे, फिर इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, मान लो यहाँ तक जाते जाते इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हुई, फिर से 0 हुई तो यहाँ से ये वापस फिर आएगी इस तरीके से। इस बार 3 से ये 4 तक गई और 4 से वापस फिर यहीं 5 तक आई, 5 तक आई तो फिर 15 से टकराई और वापस जाते हुए अब इसकी 10 रह गई इस तरीके से। तो फिर 5 से 6 तक गई, फिर पहले से हाइट कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, तो 5 से फिर 6 तक गई और 6 से फिर वापस 7 तक आई और फिर वेलोसिटी से 10 से टकराए, फिर कम हो गई, अब मान लीजिए वो 8 रह गई। इस तरीके से लगातार कम होती जा रही है, ठीक है बच्चों। तो अब यहां से हम इसको, अब सेम यही तो आपको ग्राफ में देखने को मिल रहा है बच्चों, तो यही ग्राफ में आपको इसका देखने को मिल रहा है। इसलिए ये सबसे अच्छी सिचुएशन है कि किसी बॉल को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वापस आती है, टकराती है, उसकी स्पीड कम होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर वापस आके टकराती है, स्पीड कम होती है, मतलब बार बार बाउंस कर रही है बॉल। तो उसके लिए ये ग्राफ सबसे सुटेबल है बी वाला, ठीक। अब बात करो, ये बी वाले का आंसर हो गया। अब बात करते हैं सी वाले का, इसके लिए कौन सी सिचुएशन ज़्यादा सही रहेगी। इसमें देखो, इसमें है एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का था, यहाँ पोजीशन टाइम का था। इसमें देखो पहले तो बॉडी का एक्सेलरेशन, जैसे यहाँ ये 1 मान लो, यहाँ तक 2 से फिर ये 3 तक गई, फिर 3 से 4 और फिर ये 5। तो ऐसे समझो 1 से लेके 2 तक तो एक्सेलरेशन 0 है, मतलब बॉडी अगर चल भी रही है तो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, ठीक है। फिर 2 से लेके 3 तक देखोगे तो एक्सेलरेशन एकदम से उसको एक बढ़ता हुआ एक्सेलरेशन मिला, जैसे एक बॉडी को एक्सेलरेट कर दिया हो,
और फिर रिटार्डेशन, एकदम से रिटार्डेशन, और फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन फिर से जीरो हो गया। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से ये सिचुएशन तो कार से रिलेटेड भी कर सकते हैं हम। जब हम किसी कार को हाईवे पर चला रहे हैं, ठीक है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो वहां सिचुएशन हो गई, ये एक ग्राफ हो गया 1 से 2 तक का, उसका एक्सेलरेशन का ग्राफ जीरो है ना, देखो 1 से 2 तक एक्सेलरेशन का ग्राफ जीरो। फिर उसके बाद अचानक से हमने देखा कि हमारी बराबर वाली कार आगे निकल रही है, तो हमने क्या किया, हमने उसमें एकदम से एक्सेलरेटर दबा दिया और कार एकदम से एक्सेलरेट होना शुरू हो गई। एक एक्सेलरेशन उसका इंक्रीज कर दिया, एकदम से एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया और कार एकदम से एक्सेलरेट होना शुरू हो गई, ए की वैल्यू बढ़ने लगी। अब पूरा एक्सेलरेटर दबाने के बाद उसकी ए की वैल्यू जितनी बढ़ सकती थी बढ़ गई, 3 तक पहुंच गई, मतलब आपका ग्राफ पहुंच गया 2 से लेके 3 तक का। फिर आपने एक्सेलरेटर से पैर हटा दिया, तो धीरे धीरे एक्सेलरेटर से पैर हटाया तो ए की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो गई। ए की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो गई तो 3 से लेके 4 तक का ग्राफ बन गया। फिर जब एक्सेलरेटर पे से पैर हटा दिया तो एक्सेलरेटर कुछ देर में आके जीरो हो गया, ए का वैल्यू आके जीरो हो गया। ए का वैल्यू जीरो हो गया तो फिर से वो कांस्टेंट स्पीड से चलने लगी और 4 से लेके 5 तक का ग्राफ बन गया। आप चेक कर लो, इसमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, जो जो मैंने बोला है। गाड़ी पहले कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, अचानक से एक्सेलरेट हुई, एक्सेलरेट जहाँ तक हो सकती थी हो गई, फिर उसके बाद हमने एक्सेलरेटर से पैर हटा लिया, धीरे धीरे वो एक्सेलरेशन उसका घटने लगा, एक्सेलरेशन वापस से जीरो हो गया और ग्राफ बन गया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। तो ये इसके लिए एक सुटेबल रियल सिचुएशन है बच्चों, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान था ये टॉपिक, कुछ नहीं है, और आसान सा ग्राफ था, बस हाँ समझना जरूरी था इसको, ठीक है बच्चों। चलिए बाकी कल करते हैं, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कल मिलेंगे बच्चों। ओके।